हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन फोर्स क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट, आप इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो से ही आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए सॉल्व करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आपकी एनसीईआरटी बुक देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। टी लिखा है। प्लीज़ आप एनसीईआरटी बुक अपने पास ओपन कर लीजिए, क्योंकि आप बुक को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फर्स्ट हम लोग इसके पार्ट्स देख लेते हैं। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 140, सेकेंड पार्ट है आपका 156, थर्ड पार्ट है आपका 3825। ठीक, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट्स हैं। सेकेंड पार्ट्स और फिफ्थ पार्ट, वो फोर्थ पार्ट्स और फिफ्थ पार्ट्स आपके नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे आपको। फर्स्ट हम लोग देखते हैं पहले 140। आपने क्वेश्चन देखा होगा, जो जैसा मैंने रीड किया आप भी जरूर एक बार रीड करें। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें प्राइम फैक्टर देखने, ठीक। इसमें जैसे फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे 140। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे 140 का। अब हम लोग 140 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 140 का देखेंगे, 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, जीरो एस चीज हम लोग नोट कर लेंगे। फिर हम लोग 2 से जाएगा, 2 6 जा 7 तो आती नहीं, 2 की टेबल में 6 आता है। 2 3 जा 6, 6 का हम लोग यहाँ 3, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6, यहाँ पर 1 बचा। 1 को इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 2 2 की टेबल में 10 आता है ना, 2 5 जा 10। फिर हम लोग 35 का फैक्टर निकालेंगे। 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, यहाँ पर आएगा 7। अब 7 का हम लोग यहाँ निकालेंगे 7 1। ये आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग को प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। प्राइम फैक्टर्स में जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में हमने बताया था आपको कि हम लोग इस तरीके लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आ गया 140 का प्राइम फैक्टर्स। अब हम लोग एक मेथड इससे भी लिख सकते हैं। जैसे 2 है तो हम लोग इसको 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये भी आपका राइट है, ये भी आपका राइट है। ये आपका सेकंड मेथड है। दोनों सही हैं। आप जिस मेथड पे लिखे आपको एग्जाम में मार्क्स मिलाएगा। आपका आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड, वो सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में देखेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे 156। 156 का सॉल्व करेंगे, 156। अब 156 से हम लोग पहले 2 से करेंगे। 2 की टेबल में 15 तो आता नहीं, लेकिन 14 आता है। तो 2 की टेबल में 14 आता है कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में। यहाँ पे हम लोग 7 लिख देंगे। अब 15 में हम लोग 15 में हम लोग 14 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। 1 यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका
8। ठीक, समझो बात को। ये 15 यहाँ बचा, 15 आता नहीं 2 की टेबल में, 14 आता है, 2 7 या 14 आता है, 14 आता है, 15 माइनस 14 बने बचेगा 1। 1 को इसके साथ ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 की टेबल में 16 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 2 8 जा 16। ठीक, अब आगे देखो, अब आगे फिर हमने 2 से ले जाएंगे, 2 से ले गए। अब 2 को हम 7 तो आता नहीं, 6 आता है, 2 3 जा 6। अभी यहाँ पे बताया था आपको 2 3 जा 6, तो हम लोग यहाँ 3 लिख देंगे। 7 माइनस 6 बचेगा 1, 1 18, 1 बचेगा, साथ में 8 है, तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 18। 18 आता है 2 के टर्म्स में, आता है 9 जा 2 9 जा 18। ठीक, अब हम लोग का किससे जाएगा, 3 से जाएगा। क्यों, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 13 आ गया। 13 का फैक्टर्स 13, 1 आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 156 का, 156 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, आप इस मेथड से भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट दिया है 3825। थर्ड पार्ट में आपका दिया है 3825। अब हम लोग इसका भी निकालेंगे। ठीक, अब इसका हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे 3 का टेबल। 3 के टेबल से जाएगा पहले, 38 आता नहीं, 3 1 जा यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक, अब 3 के टेबल में 8 तो आता नहीं, 6 आता है, किस में आता है, 8 तो आता नहीं है 3 के टेबल में, 6 आता है। 8 से छोटी डिजिट 6 आती है, 3 1 जा 3, 2 जा 6, तो हम लोग 6 यहाँ पर 2 ऐड करेंगे। अब 8 माइनस 2, ठीक, 8 में माइनस करेंगे 6, कितना बचेगा 2। अब 2 यहाँ चला गया साथ में, 22 तो आता नहीं 3 की टेबल में, आता है, नहीं आता। अब 2 की टेबल में, जब 2 की टेबल में जब 2 की टेबल में 22 तो आता नहीं, 22 नहीं आएगा, तो 22 से छोटा क्या आता है, 21 7 जा में आता है। 22 माइनस 22 माइनस 21 आपका आ गया क्या, 20। यहाँ पे आपका आ गया 7 जा, बचा 1, 1 आता है पीछे, 1 बचा, 1 5 15 हो जाएगा। 3 की टेबल में 15 आता है, हाँ आता है, 5 जा में आता है। आपका क्या आंसर आ गया, वो आंसर नहीं है, मतलब सॉल्व हो गया। अब सेकेंड टाइम्स में हम लोग देखते हैं। सेकेंड टाइम में फिर से 3 से हम लोग करेंगे, ये तो सॉल्व हो जाएगा, 3 4 जा 12। अब 7 5 आता नहीं, अब फिर से हम लोग देखेंगे। 3 की टेबल में 6 आता है, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 बचेगा 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। 1 बचेगा, 1 उधर चले जाएगा, 15 ये आपका आ जाएगा 5। ठीक, फिर अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। अब हम लोग किससे जाएंगे, 425 आया, अब हम लोग किससे जाएंगे, इसका फैक्टर्स क्या होगा, इसका फैक्टर होगा 5। ठीक, 5 से सॉल्व करेंगे, 42 को पहले सॉल्व करेंगे। 8 जा 42 आता नहीं 5 की टेबल में, 40 आता है, वो भी कितने में आता है, 5 8 जा 40। ठीक, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 42 माइनस 40, तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, उधर कैरी जाएगा, आ जाएगा 5, 25 हो जाएगा, इधर 5 ही है, 2 बचेगा, 2 इसके साथ हो जाएगा, बचेगा तो हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 85। अब 85 किससे जाएगा, फिर 5 से हम लोग लेंगे। अब 5 की टेबल में 8 तो आता नहीं है, अब हम लोग 5 1 जा से लेंगे, 5 1 जा 8 में माइनस 5 करेंगे, कितना आएगा,
8 माइनस 5 करेंगे 3 आएगा। ठीक, अब 3 उधर 5 है, 3 बचेगा 5 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 किस में आता है? 57 में आता है। 5 7 35 हो जाएगा। और हम लोग 70 इसको 1 कर लेंगे, सॉल्व हो गया। अब इसका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? इसके प्राइम फैक्टर्स होगा 25 का प्राइम फैक्टर होगा 3 × 3 × 5 × 5 टू 17। 3 × 3 × 5 × 5 × 17, या तो इस मेथड से भी लिख सकते हो क्योंकि 3 यहाँ 2 बार है। 3² × 5 × 5 × 17 आपके ये क्वेश्चन हो गया। आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट करने, मतलब यहाँ पर हम लोग लिख दें फोर्थ और फिफ्थ। अब हम लोग फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व करेंगे, वो भी इसी मेथड से। बहुत ही इजी मेथड है। आपने इंट्रोडक्शन की क्लास देखी होगी तो आपसे क्वेश्चन हो रहे होंगे। चलिए फिर से आप देखते हैं। अब देखते हैं 500, आपका फोर्थ क्वेश्चन है 505। सेकंड क्वेश्चन है 7429 फर्स्ट। अब हम लोग फोर्थ का सॉल्व करते हैं। 05, ये फर्स्ट 5 से जाएगा, 5 10 जा 15 10। ठीक, 0 हम लोग नोट कर लेंगे, 5 1 जा 5। अब हम लोग 7 से जाएगा, 7 से जाएगा। अब हम लोग 7 से देख लेंगे, 7 से सॉल्व करेंगे। 7 की टेबल में 10 तो आता नहीं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 1 कर लेंगे। अब 10 का 7 में 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 7 में 10 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 7 में 10 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 और 0 30 हो जाएगा। 7 की टेबल में 30 आता है? नहीं आता। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोट कर देंगे? 43। ठीक, अब हम लोग ले जाएंगे 11। 11 की टेबल में 14 तो नहीं आता, लेकिन 11 1 जा 11, तो यहाँ पर हम लोग 1 कर लेंगे। ठीक, अब 11 और 40 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और 3 हो, ये 3 हो जाएगा 33। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर हम लोग 1 से करेंगे, वो 3 13 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1। हो गया सॉल्व। अब आपका फैक्टराइजेशन हुआ इसका फैक्टराइजेशन हुआ 5 × 7 × 11 × 13। ये आपका प्राइम फैक्टर्स निकालिए, होमवर्क है। HW है आपके लिए, फिफ्थ वाला आपके लिए HW। ये आपको सॉल्व घर पे करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद पिक आपको अपने टेलीग्राम चैनल BFC की क्लास में आपको शेयर करनी है। ये आपका होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 1.1 का क्या है। चलिए एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiplication HCF is equal to product of the two numbers। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड करना है हम लोग को LCM एंड HCM के इंटीजर्स, फिर वेरीफाई हम लोग को करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए सॉल्व करते हैं।
इसका क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी बुक में होगा। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द LCM and HCF of the following of the following pairs of, सॉरी ये पी लिखा है, pairs of integers and verify the LCM HCF is equal to product of the two numbers। सॉल्व करते हैं इसे। देखो इसके पार्ट्स दिए गए हैं हम लोगों को। फर्स्ट पार्ट है हम लोग का 26 एंड 91। सेकेंड पार्ट है 510 एंड 92। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं 26 एंड 91। तो हम लोग 26 का फर्स्ट 26 इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 26 और 91 के रफली हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे दिया गया है 26 टू ये निकल आया 26 का 2 इंटू 13। अब हम लोग का निकल आएगा 91 का। 91 का फैक्टर्स निकालते हैं 7 7 13। अब हमें इसमें क्या देखना है, हम लोग क्या देखते थे एचसीएम में, हम लोग क्या देखते थे एलसीएम में, हम लोग ये से देखते थे एचसीएफ में कि हम लोग के जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन, जैसे 2 7 कॉमन है नहीं है, 13 कॉमन है कॉमन। तो हम लोग का एचसीएफ आएगा 13। ठीक 13। अब इसके हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। इन फैक्टर्स एलसीएम हम लोग देखते। अब एलसीएम में हम लोग क्या देखते थे, एलसीएम में हम लोग देखते थे जैसे 2 7 इंट्रोडक्शन की क्लास में आपने समझा था ये कॉन्सेप्ट कि हम लोग एलसीएम में, एचसीएफ में तो हम लोग कॉमन देखते हैं, एलसीएम में हम लोग छोटे से बड़े की तरफ मतलब नंबर लाइन की तरफ से बढ़ते हैं। जैसे स्टार्टिंग में 2 है 7 है, जैसे 2 है तो हम लोग 2 नोट करेंगे, यहाँ 7 है 7 नोट करेंगे। अब जैसे 13 दो बार है ना, तो हम लोग एक बार लेंगे, एलसीएम में हम लोग एक बार लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 7 30, ये हम लोग का आ जाएगा 182। ठीक, वही फॉर्मूला लगाएंगे जो फॉर्मूला हमने बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर्स इंटू सेकेंड नंबर। बताया था ना कॉन्सेप्ट, वो
फर्स्ट वाली क्लास में ये फॉर्मूला HCM LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हम लोग का जो LCM 182 आया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 182 इंटू HCF हम लोग का 13 आया। फर्स्ट नंबर हम लोग का 26, सेकेंड नंबर 91। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 2, यहाँ पर आएगा 6, 6 आ गया, फिर 2 3 6 ये आया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 911666 दोनों का इक्वल आया। यही आपका हो गया। हम लोगों ने वेरिफिकेशन भी कर दिया, LCM HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये हमने सॉल्व प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ये आपका आ गया फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स, हम लोग ने फैक्टर्स में ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम एज इट इज इसी तरीके क्वेश्चन लगेगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट नंबर दिया गया है 510, सेकेंड नंबर आपका दिया गया है 92। अब इसके फैक्टर्स हम लोग निकाल लेते हैं। आपके फैक्टर्स बुक में दिए ले रहे हैं, लेकिन आप लोग निकाल, प्रैक्टिस में वही नोट किए दे रहा हूँ। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सेकेंड दिया गया है 2 इंटू 23। आप रफली फैक्टर्स निकाल लेना, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में फैक्टर्स के क्वेश्चन है, आपकी वो भी प्रैक्टिस होगी। मैं अभी टाइम वेस्ट के लिए मैं अभी बुक से आपके देखे ले रहा हूँ। अब हम लोग को इसमें HCF देखना है। HCF अब हम लोग क्या देखते थे HCF में? कॉमन देखते थे ना, अभी हम लोगों ने देखा था 13 हम लोग के पास कॉमन था। फर्स्ट हम लोग कॉमन देखेंगे, 2 ऊपर है, 2 लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो 2 है, लेकिन ऊपर 2 नहीं है, ये ऊपर 2 नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे हम लोग कॉमन देखेंगे 2। अब इसके ऊपर 2 नहीं है, 3 कॉमन है वो, लेकिन ये 23 है, 3 तो है नहीं, तो 23 कॉमन नहीं, 5 कॉमन नहीं, 17 कॉमन नहीं है कि नहीं? नहीं है। हम लोग का HCF आएगा 2। फर्स्ट हम लोग अब LCM निकालेंगे। अब हम लोग LCM में हम लोग देखेंगे, LCM में अभी हमने क्या बताया था? छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन 2, ठीक, फिर इंटू 3 इंटू 5, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 17 है, 17 के बाद 23 है। इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 23,460 बुक में आपके लिखा है। आपको सॉल्व करना है सेम टू सेम। अब हम लोग इसमें फिर से वेरीफाई करेंगे, क्या? LCM मल्टीप्लाई HCF फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब हम लोग LCM को रखेंगे। LCM आपका क्या आया? 23,460। HCF आपका क्या आया? 2। फर्स्ट नंबर आपका 510, सेकेंड नंबर आपका 92। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, आपका क्या आंसर आएगा? आपका
आंसर आएगा। इसे सॉल्व करेंगे 2 0 0 2 2 9 4 6। यहाँ पर आपके क्या आएगा 4 6 9 2 0। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको बस इनमें यही करना था। आपको समझ आ गया होगा। घर पे एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं। रहेगा थर्ड पार्ट आपके लिए HW रहेगा, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस वर्क है। आपको घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। आपको ना आए तो फिर से आप कमेंट में या टेलीग्राम चैनल में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आप जब भी भेजें और मैं चेक कर लूँगा तो तुरंत आपको मैं बताऊंगा। 3300 नहीं, 3000 नहीं है, 336 and 54 ये आपका HW है। आपको इसी मेथड से, जिस मेथड से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, उसी मेथड से आपको घर में करना है। आपका प्रैक्टिस होमवर्क है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये सॉल्व करना है और टेलीग्राम चैनल में आपको ये शेयर करना है, ठीक। अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज की थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है, सॉरी, फाइंड द LCM, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है फाइंड द LCM एंड HCF of the following integers by applying the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, ये आपका थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द, ये फाइंड लिखा है, फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying ये ए लिखा है, ओ मत समझ जाना, applying the prime factors फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर्स मेथड भी बोल सकते हो, में कोई सही कर लो, अपनी NCERT बुक ही वाला लिख लो, फैक्टराइजेशन मेथड। इसके पार्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड हम लोग देखेंगे। फर्स्ट 12, 50 and 21। सेकंड पार्ट देखेंगे 17, 23 and 29। फर्स्ट हम लोग इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स टाइम वेस्ट होने के कारण मैं बुक से ही देख के लिखे दे रहा हूँ, आपको फैक्टर्स निकालने हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में भी बताया, स्टार्टिंग की भी क्लास में आपको फैक्टर्स निकालना सिखाया हूँ। प्लीज़ आप फैक्टर्स निकाल लीजिएगा। रफली आप कहीं भी
फैक्टर्स निकाल लीजिएगा। फर्स्ट हम लोग देखेंगे 12, 15, 21 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक, बुक में दिया है 2 इंटू 3, आपका 12 का है, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, वो 3 इंटू 7। ठीक, फैक्टर्स आपके निकाल। अब हमें HCF देखना है। HCF बताया था अभी मैंने, HCF में हम लोग कॉमन देखते हैं। 2 है कहीं कॉमन? नहीं है। 3 है कॉमन, 3 जगह है, तो हम लोग यहाँ पे HCF 3 लिख देंगे। फिर अब हम लोग इसमें फर्स्ट ये देखो, HCF और LCM का देख लो। HCF को हम लोग देखेंगे, जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें देखेंगे जो भी कॉमन नंबर होंगे। जैसे 3 है, यहाँ पे और पूछो 2 जगह हो कॉमन फैक्टर्स को, तो आपको HCF लिख देना है। अब हम लोग LCM निकालेंगे, सेम उसी तरीके है जिस तरीके अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बाद हम लोगों ने जो बताया था। फिर अब हम लोग देखेंगे एलसीएम में हम लोग देखेंगे 2 इंटू 2, फिर 3। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे 3 के बाद हम लोग देखेंगे 5, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 7 आ गया। ठीक, अब सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का आ जाएगा 2 जा 4, 4 3 जा आपका आ जाएगा 420, आपका एलसीएम आ जाएगा। फर्स्ट आपका आंसर हो गया। बस हमें यही देखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोले तो बस हमें यही सॉल्व करना है। बस ये आपका आंसर आ गया एलसीएम 420। अब हम लोग सेकेंड नंबर की तरफ चलेंगे। इसमें उस फॉर्मूले से वेरिफिकेशन नहीं करनी है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसमें आपका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के छोड़ देना है, आपके प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड अब हम लोग देखेंगे 17, 23 वो सॉरी 23, 29। ठीक, अब हम लोग इसमें देखेंगे 17, 23, 29 का फैक्टर्स देखेंगे। 17 में 1 इंटू 17, ठीक। 23 में 1 इंटू 23, 29 में 1 इंटू 29। फैक्टर्स निकाल लेंगे। 29 1 जा 29, 23 1 जा 23, 17 1 जा 17। फर्स्ट HCF इसमें हम लोग देखेंगे, HCF में कॉमन देखेंगे, तीनों में कॉमन 1 है, 1 HCF मान लेंगे। LCM निकालेंगे अब हम लोग इसमें LCM निकालेंगे, तो LCM हम लोग लेंगे, फर्स्ट लेंगे 1 इंटू 17, ठीक। 1 इंटू 17, फिर 17 से बड़ा 23, 23 से बड़ा 23 से बड़ा 29, 23 से बड़ा 29। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। हम लोग का आंसर जो आएगा 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 17 बन जा 117, 17, 17 इंटू 23, 23 इंटू 29। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, 17 बन जा 17, आपका टोटल आंसर आ जाएगा 11339। ये बुक से मैं लिख दे रहा हूँ, आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, इजी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इजी है, आप पहले भी इंट्रोडक्शन की क्लास में भी देखे थे। और इसका एक और पार्ट है जो आपके लिए वो प्रैक्टिस वर्क है, वो मैं आपको दिए दे रहा हूँ। प्रैक्टिस वर्क आपको हर क्वेश्चन से एक
पार्ट जो है वो आपका प्रैक्टिस वर्क। ठीक, आप 8, 9 एंड 25 ये आपका HW होमवर्क, ये आप मुझे सॉल्व करके टेलीग्राम चैनल या कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, बहुत ही इजी है, जैसा कि आपने अभी देखा है बहुत ही इजी है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 1.1 का अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। सॉरी, देखो, गिवन दैट HCF 306 657 is equal to 9, find LCM 306 657। अब हमें फाइंड करना है LCM। हम लोग को गिवन दिया गया है क्या, HCF दिया गया है, LCM हम लोग को फाइंड करना है। तो देखो, सॉल्व फर्स्ट फर्स्ट अब हम लोग इसमें देखेंगे फर्स्ट नंबर फर्स्ट हो जाएगा हम लोग का 306, सेकेंड नंबर हम लोग का हो जाएगा 657। अब हम लोग देखेंगे HCF हम लोग का हो जाएगा 306 इज इक्वल टू 657 इज इक्वल टू 9। ठीक, LCM 306 657 इज इक्वल टू, ये हमें पता करना है। ठीक, अब हम लोग का फॉर्मूला बताए थे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक, सेकेंड नंबर, फर्स्ट हम लोग को क्या दिया गया है नंबर 306 नोट करेंगे। सेकेंड नंबर हम लोग को क्या दिया गया है 657, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी एलसीएम में, सॉरी हम लोग एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम हम लोग को दिया गया नहीं दिया गया है, एलसीएम इनटू एचसीएफ हम लोग को दिया गया है 9। फर्स्ट नंबर हम लोग को क्या दिया गया है 306, सेकेंड नंबर हम लोग को क्या दिया गया है 657। ठीक, अब हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम इंटू मल्टीप्लीकेशन 366 बाई 357। ठीक, अब सॉल्व करेंगे, पहले तो 306 को 9 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 34। ठीक, -31। ठीक, फर्स्ट हम लोग का एलसीएम आ जाएगा, थर्टीशन कराएंगे डिवाइड, तो आ जाएगा 34 इंटू 65 657। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा आंसर। फर्स्ट हमें यही फाइंड करना था, ये आपका आ गया है एलसीएम है आंसर। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, चेक
check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number, any natural number n। ठीक, अब हम लोग ये देखेंगे सॉल्व में। फर्स्ट हम लोग पहले ये जानेंगे कि हम लोग को जो नेचुरल नंबर होते हैं 6 की पावर n में जो एग्जिस्ट करते हैं डिजिट 0, उसमें पहले हम लोग ये 6 की पावर n कैन end with 0, ये आपका सॉल्यूशन ही है 0 if 2 and 5 both are its prime factor, is prime factor। इसका मतलब भी अभी बता रहे हैं। ठीक, जैसे इसका देखो क्या मतलब हो। ठीक, इसका मतलब ये है, सिंपल समझो, जो जीरो है, जो हम क्या बोल रहा क्वेश्चन, 6 की पावर n कैन बी इंड विद द डिजिट 0। जो भी डिजिट इंड होती है 0 से, वो ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये मैंने जो लिखा है अभी, 6 की पावर n कैन इंड विद 0 इफ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। अगर 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स में होंगे तो ये 0 होगा, नहीं तो नहीं 0 होगा, नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये जो बात बोल रहे हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर से आप समझिए, जब कब 0 होगा, जब 2 और 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। जब भी प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होंगे तभी ये 0 होगा। फर्स्ट हम लोग अब प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं। जैसे हम लोग समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 100 को 2 से करेंगे 50 आएगा, 50 को 2 से करेंगे 25 आएगा। ठीक, 5 को करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, 5 को करेंगे 1 आएगा। ये आपका हो गया 2 इन 5 भी आ गया फैक्टर्स में, 2 भी हो गया, ये आपका आ गया। अब हम लोग देखेंगे 6 का देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसका। ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। एक जब 0 कैसे होगा, 6 की पावर n कैन इंड विद 0। 0 कैसे होगा, जब आपके पास 2 और 5 के प्राइम फैक्टर्स हो। जैसे ये 2, यहाँ 2 भी है, यहाँ 5 भी है, जैसे ये इस बात में ये एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे हम लोग 6 का देखते हैं, 6 का हम लोग देखेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 इक्वल टू 1। यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3। तो ये क्या प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 आया, नहीं आया, तो ये क्या 0 होगा, नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस 5 is a 5 is not 5 is not prime factors of 6। ठीक, therefore 6 की पावर n कैन नॉट end with 0।
इंड विथ 0, 6 की पावर n का इंड 0 से नहीं होगा। क्या बताया था मैंने अभी, फिर से समझ लीजिए। ये जब 0 होगा, जब फैक्टराइजेशन, जैसे 6 फैक्टराइजेशन 100 होता, अभी 100 की पावर n होती, इसका फैक्टराइजेशन तब था संभव, अब नहीं है संभव, क्योंकि इसमें हम लोग को 6 का हम लोगों ने फैक्टर्स निकाला, तो फैक्टर्स में 2 मिला है, 5 नहीं मिला है, तो यह नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग, या आप समझ लीजिए फिर से एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये क्वेश्चन क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं। फिर से मैं बता दूं इस क्वेश्चन को, कब 0 होगा, जब फैक्टर्स में हम लोग को, प्राइम फैक्टर्स में हम लोग को 2 और 5 मिलेगा। इस बात में एग्जिस्ट करेगा, 6 में ये एग्जिस्ट नहीं किया, तो हम लोग का हो जाएगा 6 कैन नॉट एंड विथ 0। ठीक, अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 1.16 क्वेश्चन में चलते हैं कि 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा। 6 क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं कि वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, आपके एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग 6 में देखते हैं, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मैनी मिनट्स विल बी मीट अगेन टू स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया और रवि ड्राइव 1 राउंड लगा रहे हैं, सोनिया और रवि। जो सोनिया है वो 18 मिनट्स में कंप्लीट कर रही है, और जो रवि है वो 12 मिनट्स में कर रहा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी मिनट्स विल बी मीट अगेन टू स्टार्टिंग पॉइंट। इन लोग का स्टार्टिंग पॉइंट और तो सेम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है, हम लोगों से, कि हम लोग को फाइंड करना है कि क्या टाइम होगा इन लोग के मीट का। फर्स्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे द मिनिमम टाइम दे will meet is the LCM of 12 and 18। ठीक, पहले तो हम लोग को फैक्टर्स निकाल लेने हैं 12 और 18 के। 12 के निकालेंगे हम लोग 2 इंटू 3। ठीक, 18 के निकालेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे इसका, एलसीएम, क्योंकि हम लोग को फाइंड करना है कि मिनिमम टाइम विल बी मीट। ठीक, हम लोग को
फाइंड करना है, फाइंड करेंगे आएगा 12 एंड 18। अब हम लोग एलसीएम में क्या देखते थे, अकॉर्डिंग वाइज 2 इंटू 3 इंटू 3, आंसर आ जाएगा 36। 36 आंसर आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। 36 मिनट्स में बुक की लैंग्वेज लिख लेते हैं। सोनिया सोनिया एंड रवि meet at starting point starting point starting point after 36 minutes 36 minutes। ठीक, सोनिया और रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट्स आफ्टर 36 मिनट्स, यही आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है। तो आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जो भी होमवर्क आपको मिला है वो आप कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, या तो आप टेलीग्राम चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, BFC क्लास। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों तक। धन्यवाद।